Good morning, class 8 student. This is your mathematics online class for unit 4. The unit 4 is cubes and cube root. Okay. In this video, I will explain you what is cube, what is perfect cube, and some question related to cube and perfect cube. Okay. Let's start the class. First, you know that what is cube. In previous class, you learned that what is a square and what is square roots and perfect square, some properties to related to square. तो आप प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था स्क्वायर, स्क्वायर रूट और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज और परफेक्ट स्क्वायर. सेम जो प्रोसेस आपने स्क्वायर या स्क्वायर रूट में किए उसी से मिलता जुलता आपका क्यूब भी है, बट डिफरेंस ये आएगा कि क्यूब मतलब वहाँ आपने स्क्वायर पढ़ा था तो स्क्वायर इज इक्वल टू पावर 2 होता है और क्यूब का मतलब होता है क्यूब मीन्स पावर 3. आप एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ चुके हैं, पावर मीन्स जानते ही हैं. तो अब अलग अलग पावर के लिए अलग अलग नेम था. स्क्वायर अगर पावर 2 है तो उसे हम स्क्वायर नंबर को स्क्वायर कहते हैं, और अगर क्यूब है तो अगर पावर 3 है तो उसे हम क्यूब कहते हैं. स्टार्ट करते हैं. क्यूब. The cube of a number is that number rise to power 3. एक क्यूब वो नंबर होता है जिसके ऊपर पावर 3 होता है. In other form, a cube is a number which multiply by itself 3 times. क्यूब वो नंबर होता है जो अपने ही नंबर से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, उसे हम क्यूब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, a क्यूब a के पावर 3 इज इक्वल टू a क्यूब. हम इसे क्या बोलेंगे? इसे हम क्या बोलेंगे? a क्यूब. ओके. अदर एग्जाम्पल हमने लिया 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स हम 2 लिखेंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2. अदर डिफिनेशन हमने क्या बताई थी? अ क्यूब इज अ नंबर विच मल्टीप्लाई इट्स नंबर 3 टाइम्स. क्यूब वो नंबर होता है जो अपने नंबर से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है. 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू 8. ओके. तो 2 क्यूब इज इक्वल टू, आंसर क्या है आपका? 8. ओके. तो ये हो गया क्यूब निकालने का, या क्यूब क्या होता है उसे पहचानने का. जब किसी भी नंबर के पावर 3 होता है तो उसे हम क्यूब कहते हैं. ओके. अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है इसमें परफेक्ट क्यूब. ये जो नंबर आप देख रहे हैं a क्यूब आर 8, दिस नंबर इज नोन एज अ परफेक्ट क्यूब. ओके. ये नंबर आपका जो क्यूब करने के बाद नंबर्स का जो रिजल्ट आता है, उस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट ही आपका क्या कहलाता है? परफेक्ट क्यूब. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, द क्यूब ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट क्यूब. क्यूब ऑफ एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब. क्यूब मतलब पावर 3. अगर हम किसी भी नंबर का पावर 3 ले रहे हैं, उसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इज कॉल्ड अ परफेक्ट क्यूब. तो वो नंबर क्या कहलाएगा? परफेक्ट क्यूब कहलाएगा. मतलब जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसका क्यूब करने पर, वो नंबर हमारा क्या कहलाएगा? परफेक्ट क्यूब कहलाएगा. ठीक है. और एक नोट यहाँ हम आपको देते, जैसे हमने स्क्वायर पढ़ाया था तो स्क्वायर में भी आपको एक डिफिनीशन बताई थी, उसके बाद एक नोट दिया था परफेक्ट स्क्वायर के लिए. सेम इसमें भी एक है कि आप कैसे टेस्ट करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं. इफ द प्राइम फैक्टर्स एग्जिस्ट इन ट्रिपलेट ऑफ आइडेंटिकल फैक्टर्स, देन द नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब. जब प्राइम फैक्टर, अगर हम किसी नंबर का प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है, नंबर दिया है, उस नंबर का प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, और उसका जो आइडेंटिकल फैक्टर्स है, आइडेंटिकल फैक्टर से मीन्स है अगर प्राइम आपको पता है आपको क्या क्या प्राइम नंबर होता है, 2, 3, 5. अगर हम कोई नंबर कोई नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं, आइडेंटिकल फैक्टर मतलब 2 का, अगर उसमें कई सारे प्राइम नंबर आ रहे हैं 2, 3, 5, अगर 2 का 3 टाइम्स ट्रिपलेट है, या 5 का ट्रिपलेट्स है, या 3 का ट्रिपलेट्स है, तो ये क्या हो गया? 3 के अपने ट्रिपलेट्स, मतलब 3, 3, 3, 5, 5, 5.
तो आइडेंटिकल फैक्टर्स मतलब उस फैक्टर का अगर ट्रिपलेट है तो वो नंबर हमारा क्या कहलाता है, परफेक्ट क्यूब कहलाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल 2 क्यूब, हमें क्या कहा था, द क्यूब ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट क्यूब। किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब निकालने पर जो रिजल्ट आता है वही उसका क्या कहलाता है, परफेक्ट क्यूब। यानी 8, 27, 64 आर परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, एक अदर एग्जाम्पल निकाला है जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 343 एंड अदर एग्जाम्पल लिया है 625। तो 343 को जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें 3 टाइम्स 7 मिला, यानी 7 3 टाइम्स मिला, यानी 343 इज अ परफेक्ट क्यूब। अब हम 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं 5 का एक पेयर मिला, बट एक जो 5 है वो एक्स्ट्रा रह गया, यानी उसके पेयर नहीं बन रहे हैं। और जब पेयर नहीं बनते या ट्रिपलेट कोई भी नंबर अपने आइडेंटिकल फैक्टर्स हो उसका खुद का 3 पेयर नहीं बनेगा, तब तक आपका ट्रिपलेट्स नहीं बनेगा, तब तक वो आपके क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं कहलाएंगे। तो 625 आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि हमें एक 5 का तो फैक्टर ट्रिपलेट मिल गया, पर जो और भी 5 हैं उनके हमें ट्रिपलेट फॉर्म नहीं मिले, ट्रिपलेट नंबर नहीं मिले, इसलिए वो परफेक्ट क्यूब नहीं हुए। क्लियर है? अगर हम एग्जांपल एक आपको दिखा दें जिससे आप ये समझ जाएं कि आइडेंटिकल फैक्टर का भी मीन्स आप अच्छे से आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए कि आइडेंटिकल फैक्टर हमने क्यों यूज किया है। अनदर एग्जांपल लिया है इज द 1700 या 1728 अ परफेक्ट क्यूब। आपको पता करना है कि 1728 परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो हमने इधर आपका प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया, ये इसलिए नहीं बता रहे, ऑलरेडी आप जानते हैं। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला तो हमें जो फैक्टर्स मिले वो क्या मिले, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आपको क्या बताना है क्यूब के लिए, तो क्यूब के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, स्क्वायर होता था तो डबल देखते थे, ठीक है, पेयर देखते थे, और जब लेकिन क्यूब आ रहा है तो क्यूब के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि नंबर में ट्रिपलेट है या नहीं। ट्रिपलेट मीन्स 3 का आप बनाएंगे, ट्रिपलेट लेंगे यानी नंबर्स को 3 टाइम्स लेंगे, 1 पेयर बन गया। ओके, सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया, यानी ट्रिपलेट आपको मिल रहा है। और जब ट्रिपलेट मिल रहा है तो यानी ये नंबर क्या है, परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। अब किस नंबर का है आपसे तो आगे पूछा नहीं है, बट आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको अभी पता चल गया कि ये क्या है, ट्रिपलेट नंबर, ये आपका क्यूब है, क्योंकि हमें ट्रिपलेट मिल चुके हैं, कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं बच रहा है। तो ये किसका है, 2 है तो 2 टाइम्स। अच्छा, ये तो क्यूब रूट हो गया, इसको बताने की जरूरत नहीं, यानी ये नंबर क्या है, ट्रिपलेट मिल गया तो आपका ये नंबर परफेक्ट क्यूब है। तो आप लिखेंगे 7, आंसर आपका होगा 1728 इज अ परफेक्ट क्यूब। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है? Now we discuss another topic to related this exercise, to related cube, properties of cube। अभी मैं आपको बता दिया कि व्हाट इज क्यूब, परफेक्ट क्यूब, और परफेक्ट क्यूब आप कैसे टेस्ट करते हैं कि है या नहीं। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। तो कुछ क्यूब्स की यहाँ इधर आपके बुक्स में कुछ क्यूब्स की प्रॉपर्टी दी गई है कि वो प्रॉपर्टी कैसे होती है, किस बेसिस पर आप, जैसे आप, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सब ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जब से रीजनिंग एग्जाम में काम आते हैं। जैसे आपको पता करना होगा कि आपका ये नंबर, ये जो प्रॉपर्टीज होती है, इस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप क्वेश्चन चेक कर सकते हैं कि वो इवन में होगा कि ऑड में होगा या निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। इस तरीके से बहुत सारे कि यूनिट प्लेस पर कौन सी वैल्यू है, अगर यूनिट प्लेस पर क्यूब में ये वैल्यू है तो इसका जब हम क्यूब निकालेंगे, नंबर में ये वैल्यू है तो इसका जब हम क्यूब निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, जिससे आप क्वेश्चन को ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं कि आपका टाइम टेकिंग, जो आपका बहुत लॉन्ग मल्टीप्लाई करने पे या डिस्कशन करने में टाइम जाएगा कि पता नहीं किसका होगा, बार बार चेक करेंगे, तो आप अपने ट्रिक से इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्वेश्चंस को कम टाइम में, टाइम मैनेजमेंट
ये जो प्रॉपर्टीज होती है वो आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाती है कि आप कम टाइम में कैसे उस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सके। तो यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, वो हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। First property said that the cubes of all even numbers are even and all odd numbers are odd. प्रॉपर्टी पहली है कि कहती है कि क्यूब के जो जितने भी अगर इवन नंबर्स होंगे तो उनका अगर हम क्यूब निकालेंगे तो वो कोई इवन नंबर ही आएगा, और अगर किसी ऑड नंबर का हम क्यूब निकालते हैं तो वो ऑड ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 क्यूब, तो 2 इंटू 2 8। आपने देखा 2 आपका क्या है, इवन नंबर है, और जब हम इसका क्यूब निकाल रहे हैं तो जो रिजल्ट भी आ रहा है 8 भी आपका क्या है, इवन नंबर है। अदर एग्जांपल भी लिया है 6 क्यूब, 6 भी आपका इवन नंबर है, और जब हम इसका रिजल्ट निकाल रहे हैं, जो हमें आंसर मिल रहा है क्यूब, परफेक्ट क्यूब जो मिल रहा है वो भी 216 मिल रहा है, ये भी आपका क्या है, इवन नंबर है। अदर एग्जाम्पल हमने लिया है 3 क्यूब, 3 आपका क्या है, ऑड नंबर है, जब हम इसका क्यूब निकाले तो जो रिजल्ट भी मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है, ऑड ही मिल रहा है। 27 भी आपका ऑड नंबर है। 5 क्यूब, 5 आपका ऑड नंबर है, और जब हम इसका क्यूब निकाल रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ऑड ही नंबर मिल रहा है। आप चाहें तो कोई अदर एग्जांपल भी ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं ऑड के लिए, आप क्या नाम है इवन के लिए 24 ले सकते हैं, 56 ले सकते हैं। तो इनका भी क्यूब निकाल के आप देखेंगे, ये प्रॉपर्टी अगर आप चेक करेंगे अदर एग्जाम्पल भी लेके तो आप देखेंगे कि सभी इवन नंबर्स के क्यूब इवन और सभी ऑड नंबर्स के क्यूब ऑड ही आ रहे हैं। Second property said that the cubes of all positive number are positive and all negative number are negative. यहाँ पॉजिटिव निगेटिव से आप इंटीजर पढ़ चुके हैं और लेटे आपको इंटीजर्स भी नंबर मिलेंगे, तो ये उनके बेसिस पर है कि अगर इंटीजर्स हैं, इंटीजर में पॉजिटिव और निगेटिव होता है, तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जब उनका क्यूब निकालेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, और जो निगेटिव इंटीजर्स हैं उनका क्यूब निकालेंगे तो निगेटिव मिलेगा। क्योंकि आपने ऑलरेडी इंटीजर्स में ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी कि अगर जो हम मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने वाले नंबर में अगर ऑड टाइम्स निगेटिव साइन आती है, साइन अगर ऑड टाइम्स आएगी तो वो निगेटिव होगी, निगेटिव साइन अगर ऑड टाइम्स आएगी तो वो निगेटिव आएगी, और अगर निगेटिव साइन इवन टाइम आएगी तो वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ आपको पता है कि पावर 3 है, अगर निगेटिव साइन हम ले रहे हैं तो वो कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, यानी आपकी 3 क्या होता है, ऑड नंबर, जो साइन भी आएगा वो क्या होगा, निगेटिव ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 9 आपका पॉजिटिव नंबर है, चाहे आपका साइन हो या विदाउट साइन या साइन पॉजिटिव, आपको पता होता है कि नंबर क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो 9 क्यूब किया तो हमें 729 मिला जो कि पॉजिटिव नंबर है। ऐसे ही +4 का हमने क्यूब निकाला तो 3 टाइम प्लस प्लस प्लस, और प्लस में तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, प्लस का कितनी बार भी मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका रिजल्टेंट वैल्यू में भी वो क्या कैरी करता है, पॉजिटिव ही साइन कैरी करता है। तो पॉजिटिव 60 + 64 आ गया। हमने अदर एग्जाम्पल लिया है -7 की क्यूब, 7 को हमने 7 इंटू 7 किया, -7 इंटू -7 इंटू -7, क्योंकि -7 आपका कितने टाइम्स है, साइन आपकी निगेटिव कितने टाइम्स ली जा रही है, 3 टाइम्स, 3 आपका ऑड नंबर है, और जब साइन निगेटिव साइन ऑड नंबर में होती है तो वो क्या उतरती है, निगेटिव उतरती है, इसलिए आपका आंसर क्या आया, -343। तो आपने देखा कि आपके एग्जांपल्स जो आपकी प्रॉपर्टी कह रही है कि क्यूब्स ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर आर नेगेटिव, ये एग्जांपल से आपको क्लियर हो गई होगी। और भी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि फॉर एनी रेशनल नंबर वी हैव a/b के क्यूब, तो आपका क्या न्यूमरेटर का अलग क्यूब निकलता है, डिनोमिनेटर का अलग क्यूब निकलता है, ये भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी कहती है द क्यूब्स ऑफ फॉर एनी रेशनल नंबर, चाहे रेशनल नंबर ले लीजिए चाहे फ्रैक्शन ले लीजिए, रेशनल इसलिए लिया है क्योंकि ऑल फ्रैक्शन नंबर आर ऑल्सो बी नोन, ऑल फ्रैक्शन नंबर्स आर रेशनल नंबर, सभी फ्रैक्शन नंबर रेशनल नंबर भी होते हैं, तो आप इसीलिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं। फॉर एनी रेशनल नंबर a/b वी हैव a/b के क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब b क्यूब। अगर प्रॉपर्टी में कह रहा है कि a/b कोई रेशनल नंबर है और हम a और b का क्यूब निकाल रहे हैं तो a का अलग क्यूब निकालते हैं, b का अलग क्यूब। फॉर एग्जाम्पल -1/2 आर रेशनल नंबर, अब हम इसका क्यूब किया तो -1 क्यूब अपॉन 2 क्यूब तो -1/8, 3/4 अदर एग्जाम्पल लेके किया तो 3 क्यूब अलग, 4 क्यूब, न्यूमरेटर का अलग क्यूब, डिनोमिनेटर का अलग क्यूब, और उसके बाद उसे सॉल्व करके आंसर लिख दिया।
तो अब जो आपकी मेन प्रॉपर्टी, अब आपकी जो एक ट्रिकी प्रॉपर्टी है जो आपको बहुत काम आएगी वो है यूनिट प्लेस से रिलेटेड। तो ये आपका जो 4 टू लेकर 6 तक जो प्रॉपर्टी है, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है आपकी वो किसके लिए होंगी, वो आपकी किस पे काम आएंगी, वो आपके यूनिट प्लेस के डिजिट पहचानने के काम आएगी। तो कह रहा है द क्यूब ऑफ अ नंबर एंडिंग इन 1 4 5 6 or 9 द नंबर एंडिंग विथ सेम डिजिट। अगर कोई क्यूब किसी नंबर का क्यूब निकाल रहे हैं और उसके एंडिंग में 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या 9 होगा, तो जो उनकी एंडिंग होगी तो उनकी एंडिंग सेम डिजिट की, यानी 1 की, अगर 1 का क्यूब निकाले तो उसके एंडिंग में 1 ही होगा, मतलब यूनिट प्लेस की वैल्यू भी 1 होगी। 4 का क्यूब निकाले तो 4 के एंडिंग प्लेस की वैल्यू क्या होगी, 4 ही होगी। 5 का क्यूब निकाले तो 5 के एंडिंग प्लेस की वैल्यू 5, 6 का 6 ही, 9 का 9। अब ऐसा नहीं, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी नंबर के एंडिंग में 1 4 5 6 या 9 है, तो अगर हम उनका क्यूब निकाल रहे हैं तो उसके भी यूनिट प्लेस पर 1 4 5 6 और 9 ही रिस्पेक्टिवली यही नंबर होंगे। तो ये हमने एग्जाम्पल लेके दिखा दिया कि एग्जाम्पल 1 क्यूब इज इक्वल टू 1। यहाँ 11 का भी करके निकालेंगे तो आप चेक करेंगे कि उसके भी यूनिट प्लेस पर क्या होगा, 1 ही होगा। हमने 4 ले लिया, 5 6 सभी के देखे, सभी के यूनिट प्लेस आपको क्या मिल रहा है, यूनिट प्लेस पर आपको क्या मिल रहा है, सेम डिजिट ही मिल रही है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट है कि द क्यूब ऑफ नंबर एंडिंग इन 2 and 8 आर द नंबर एंडिंग इन 8 and 2 रिस्पेक्टिवली। जस्ट उल्टा हो जाता है, अगर एंडिंग में 2 है या 8 है तो 2, अगर किसी नंबर के एंडिंग में 2 है तो उसके यूनिट प्लेस की जो क्यूब निकालने पर परफेक्ट क्यूब होगा उसके एंडिंग में 8 होगा, और अगर 8 है तो उसके एंडिंग में 2 होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 का क्यूब निकाला तो 8 आया, 8 क्योंकि सिंगल है तो यूनिट प्लेस है, अदर एग्जाम्पल भी लेके दिखाएंगे। 8 क्यूब निकाला तो 512, एंडिंग में क्या आया, अगर 8 है तो यूनिट प्लेस पर, तो एंडिंग में आपका क्या आया, 2 आया। अब जैसे हमने ये वंस टेंस पे लिया है, ये यूनिट प्लेस पर 2 है, अब हम इसको क्या निकालेंगे, अगर हम इसका क्यूब निकाल रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इसके जो यूनिट प्लेस की वैल्यू है वो क्या है, 8 है। ऐसे ही आप एक अदर एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप एग्जांपल लेंगे 18 क्यूब का, तो 18 का जब क्यूब आप निकालेंगे, 18 क्यूब करेंगे तो जो वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी 5832। तो क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है, 8 है, तो इसके यूनिट प्लेस की वैल्यू क्या आई, 2 आई। तो वही कह रहा है कि क्यूब के एंडिंग में यूनिट प्लेस पर अगर 2 है तो 8 आएगा, और 8 है तो 2 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से एग्जांपल नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द क्यूब ऑफ नंबर एंडिंग इन 3 and 7 आर द नंबर एंडिंग इन 7 and 3। अगर यूनिट प्लेस पर 3 होगा तो उसके नंबर परफेक्ट क्यूब का जो नंबर आएगा वहां पर एंडिंग में क्या होगा, यूनिट प्लेस पर क्या होगा, 7, और 7 हुआ तो 3 आएगा। जैसे हमने 3 का क्यूब निकाला तो 27, तो यूनिट प्लेस पर क्या आया, 7, और हमने 7 का निकाला तो यूनिट प्लेस पर क्या आया, 3। हमने 1 और 10 ये 2 डिजिट है, यूनिट प्लेस की वैल्यू 3 है। अब हम 13 का क्यूब निकाले तो देखिए इसके यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो आपको इसको सिंपल में याद रखने के लिए हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, एक बॉक्स बना के बता देते हैं जिससे आपको याद रहेगा कि यूनिट प्लेस की वैल्यू क्या रहेगी। आपको याद रखना होगा कि अगर आपके यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर और क्यूब नंबर एंड इट्स यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, तो पहले आपको याद रखिए जो सिंपल है, क्योंकि आपको देखिए कितने नंबर होते हैं, 0 to 9, ठीक है। तो 0 का तो 0 ही होता है, ये आपको पता ही है, 0 का इसलिए हमने नहीं बताया है। अब आपको पहले जो चीजें याद रखने वाली है, अगर 2 होगा तो 8 होगा, 8 होगा तो 2 होगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 3 होगा तो 7 होगा, 7 का 3, बाकी आपका क्या बचा, 1 बचा, 4 बचा, आपका 5 बचा, 6 बचा और 9 बचा। 0 के प्लेस पर 0 ही रहता है। इन सभी के प्लेस पर क्या होगा, 1 के प्लेस पर 1,
4 के प्लेस पर 4, 5 के प्लेस पर 5, 6 के प्लेस पर 9 के 9। ये यूनिट प्लेस, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर ये वैल्यू है तो जब हम उनका क्यूब निकालेंगे तो उसके भी यूनिट प्लेस पर सेम वैल्यू होंगी। ये आपको ये प्रॉपर्टी बताती है। ओके, तो आपका एक्सरसाइज 4.1 जो है उसमें आपके क्वेश्चंस फाइंड द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, वो आप कर लेंगे। क्यूब निकालना है यानी पावर 3 करना है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब, आपको चेक करना है कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ट्रिपलेट करेंगे, अगर ट्रिपलेट आया तो परफेक्ट क्यूब है, नहीं आया तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है राइट द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर, पूछा है यूनिट डिजिट। तो यहाँ कुछ नंबर दिए हैं, उनका आपको मैंने यूनिट डिजिट पर कौन सा प्लेस पे कौन सी वैल्यू होनी चाहिए आप इसको बता सकते हैं। जैसे 42 है, अगर इसके प्लेस यूनिट प्लेस पर 2 है तो इसका जो इसकी डिजिट क्या होगी 8 होगी। ओके, तो ये किसका क्यूब होगा 8, मतलब 42 का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पर क्या होगा 8 होगा, ये आपको मेंशन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर क्यूब ऑफ इवन नंबर्स, तो आपको इवन नंबर्स बताना है। तो आपको पहले बताएं कि कौन सा इवन नंबर है, इवन नंबर के हमें क्या मिलता है क्यूब इवन ही मिलता है, ऑड नंबर का ऑड। उसके बाद जस्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन से ऑड नंबर्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर क्यूब ऑफ द ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स के क्यूब कौन है, तो आपको पता है कि ऑड नंबर्स के क्यूब ऑड ही होंगे, ऑड नंबर चेक करके आप उन्हें बता देंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी मल्टीप्लाई, तो ये जो आगे के क्वेश्चंस है इनको हम नेक्स्ट वीडियो में या क्लास टाइम में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, टॉपिक अच्छी लगी और समझ में आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए अपने टीचर्स को। थैंक यू।